हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। हाँ। और मैं फिर से ला रहा हूँ आप लोग के लिए एक छोटा सा करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि पिछला वाला करंट अफेयर्स जो है आप लोगों ने पूरा देखा होगा और उसके जो नोट्स हैं वो आप लोगों ने बनाए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस अपने करंट अफेयर्स की। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि जो इस बार का आपका क्या हुआ, आपका वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही बन जाता है कि भाई जो आपका वर्ल्ड हेल्थ डे है, वर्ल्ड हेल्थ डे, वो कब मनाया जाता है। तो भाई वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस साल का 2023 का वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीम था, ठीक है, वो आपका क्या रहा। तो भाई आप टिक करके आएंगे, इस बार का जो थीम था हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस बार का जो थीम रहा वो रहा आपका हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, पहली चीज। दूसरा यहीं से आपका ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे है एज वेल है कि डब्ल्यू एच ओ के गाइडेंस में मनाया जा रहा होगा, तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है डब्ल्यू एच ओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो आपका कब बना था। तो आप टिक करेंगे 1948 में बना था। इसी को ध्यान में रखते हुए हम बात करें कि हमारे भारत में 2014 में, भूलिएगा नहीं, 2014 में, और अगर एग्जैक्ट डेट बताऊं तो मैं 25 दिसंबर, ठीक है, 2014 25 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या शुरू हुआ, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। अब ये मिशन इंद्रधनुष क्या चीज है बच्चों, ये आपके एक तरीके का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें फ्री में वैक्सीन जो है वो सरकार थ्रू आंगनबाड़ी जो है लगा रही है। और ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम बच्चों के लिए चलाया गया वो कौन कौन सी वैक्सीन के लिए चलाया गया, इसमें आपकी लिख लीजिए, पूछ लेते हैं कई बार। पहला आपका हो गया डिप्थीरिया, ठीक है, DIPTH, DIPHTUERI, डिप्थीरिया। दूसरी आपकी इसमें फ्री में लगेंगी वोफिंग कफ की वैक्सीन। देन थर्ड आपका टेटनस। चौथा आपका पोलियो हो गया। पांचवा टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी। छठवां मतलब हेपेटाइटिस बी। फिर सातवां मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया का एक साथ लगेगा, कॉम्बो है आपका, डोज है। फिर आठवां आपका इन्फ्लुएंजा टाइप बी। और नौवां आपका जेई, जापानीज इंसेफेलाइटिस। 10वां आपका रेट्रोवायरस की वैक्सीन लगेगी। फिर 11वां पीसीवी की वैक्सीन लगेगी। और 12वां जो है मीजल्स की वैक्सीन लगेगी। यानी कि मिशन इंद्रधनुष में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 12 वैक्सीनेशन लगा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी आंगनबाड़ी में आप जाके किसी भी स्टेट में लगवा सकते। तो ये लगता है कि मुझे इसके एडिशनल नॉलेज जो है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपको मदद कर सकती है। अब अगर हम बात करें दूसरा आपका एक और ले क्वेश्चन कि अमेरिका ने, जो अभी यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, उस कारण अमेरिका या यूएसए ने यूक्रेन को, ठीक है, यूक्रेन को कितना फंड जो है वो देने का, यानी कह सकते हो कि पैकेज जो है देने का अनाउंसमेंट किया है। तो यूएस जो है वो यूक्रेन को 325 मिलियन डॉलर का फंड जो है वो दे रहा है। तो ये एग्जैक्ट फिगर जो है बच्चों आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अमेरिका कितना का जो सिक्योरिटी पैकेज है, ठीक है, जो सिक्योरिटी पैकेज है वो कितना देना चाह रहा है या कितना देना जा रहा है। तो आप टिक करके आएगा, 325 मिलियन डॉलर का पैकेज जो है वो दे रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि विजडम क्रिकेट्स ऑफ द ईयर, ठीक है, इसको लिखिएगा, विजडम, विजडम क्रिकेट्स ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर, वो किस हमारे यहाँ जो है फीमेल खिलाड़ी को दिया गया है, क्रिकेटर को दिया गया है। तो आप टिक करके आएंगे हरमनप्रीत कौर को, ठीक है, हरमनप्रीत कौर। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखिएगा झूलन गोस्वामी भी दे रखा होगा, वो भी काफी सीनियर प्लेयर है, लेकिन यहाँ जो आंसर बनेगा कि विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसको मिला, तो हरमनप्रीत कौर को, जो फीमेल क्रिकेटर है इंडिया की, उनको ये अवार्ड दिया गया। उम्मीद है यहाँ तक जो है आपको समझ में अब तक आ रहा होगा।
फिर एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और वो है कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में आपके दो जगहों पर, एक तो आपका हरदोई, ठीक है, पहला जगह आपकी होगी हरदोई, और दूसरा आपका लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। इन दोनों जगहों पर क्या ओपन किया गया है? पीएम, आपका पीएम मित्रा पार्क, पीएम MITRA, मित्रा पार्क, ठीक है, पीएम मित्रा पार्क। अब ये पीएम मित्रा पार्क क्या है? तो ये जो पीएम मित्रा पार्क पार्क है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ये जो है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप शुरू की गई है। और ये जो है, इसमें जितने भी आपके टेक्सटाइल से जुड़े लोग हैं वो क्या होंगे, इस पार्क में शामिल होंगे। और आपको ये बताना चाहिए कि इस पार्क की वजह से हम अच्छा खासा जो है बाहर से क्या अट्रैक्ट करेंगे, जो FDI है बाहर से, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे क्या करें, अट्रैक्ट करें। FDI जितना होगा अच्छा है, हमारे बाहर से क्या है, ये FDI है। यहाँ एक और चीज आपको समझनी चाहिए कि टेक्सटाइल जो है वो आपकी सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाली जो है इंडस्ट्री है। पहले नंबर पे आपको पता होगा एग्रीकल्चर है हमारा, जिसमें काफी लोग जो हैं एग्रीकल्चर के जो लोग हैं वो किससे, एग्रीकल्चर से जुड़े होते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें। बट सेकंड नंबर पे आपका क्या है, आप टिक करेंगे किसको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। यहाँ एक और फैक्ट आपको जानना जरूरी है, और वो ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर के साथ काफी, जो पानी होती है, पानी जो फ्रेश वाटर होता है उसका यूज करते हैं। तो फ्रेश वाटर का यूज एग्रीकल्चर में भी काफी होता है, प्रोडक्शन में काफी होता है, हम सब जानते हैं इस बात को। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा खासा क्या होता है, इसका यूज होता है। और अगर हम बात करें कि इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का इन दी वर्ल्ड, ये भी एक फैक्ट आ सकता है, 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन दी वर्ल्ड। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में मेरी बात आ रही होगी। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो है आपका क्वेश्चन एक और, क्या फसल बीमा योजना या PM फसल, ये नाम आपने कई बार सुना होगा, बीमा योजना, फसल बीमा योजना। पहली बात तो ये कि इसको लेके जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो ये बन रहा है कि आउट ऑफ 28 स्टेट्स फसल बीमा योजना में टॉप पोजीशन पे, ठीक है, जिसने अपने यहाँ अगर कोई फसल खराब हुई है तो उस स्टेट की गवर्नमेंट ने अच्छा खासा बीमा प्रोवाइड करवाया है, तब आप टिक करके आएंगे कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका जो है पहला स्टेट बना है PM फसल बीमा योजना में प्रोवाइड करने। दूसरा फैक्ट यहाँ से कि फसल बीमा योजना शुरू कब किया गया था, तो 2016 में ये शुरू किया गया था, ठीक है, ये याद रखना है। देन अनदर फैक्ट ये है कि ये किसके अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में ये स्कीम पूरी की पूरी आती है। इस फसल बीमा योजना में जो किसान है, अगर खरीफ के किसान है तो उनको कुल 2% ही खाली प्रीमियम देना होता है, बहुत कम, ना के बराबर प्रीमियम है अपनी फसल को बीमा कराने के लिए। और अगर, तो ये खरीफ का हो गया, ठीक है, परसेंटेज पूछ सकते हैं कि भाई खरीफ की फसल अगर कोई किसान करता है तो कितना परसेंट प्रीमियम देता है, तो आप ये करेंगे 2%। वहीं पे राबी की फसल के लिए, राबी की फसल के लिए आपका 1.5% जो है वो बीमा प्रीमियम जो है वो किसान देता है। और वहीं पे अगर किसान जो है हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर आप लोगों को पता होगा, फ्रूट्स को लेकर, वेजिटेबल्स को लेकर, तो वही उसका जो प्रीमियम है वो सीधा 5% हो जाता है। तब भी देखा जाए, अगर मान लीजिए 100 रुपये का पूरा लागत है, उसका 5% बहुत कम होता है, ऐसे 2% खरीफ के लिए, 1.5% राबी के लिए प्रीमियम किसान देगा, और बाकी का जो पैसा होगा वो सरकार अपने लेवल से प्रोवाइड कराएंगे। तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, और किसानों को काफी हद तक इससे क्या मिला है, बैकअप मिला है। पर यहाँ आपको एक और बात समझनी पड़ेगी कि भारत में ज्यादातर जो है हमारे यहाँ, वो क्या है, मार्जिनल फार्मर्स है, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है MCQ में। और मार्जिनल फार्मर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ज्यादातर किसान किसान जो हमारे यहाँ हैं, उनके यहाँ, उनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर क्या है, जमीन, 1 हेक्टेयर से कम, ये ध्यान में रखना है,
कई जगह 0.95 लिखा हुआ है, कई जगह 0.95 लिखा हुआ है, कई जगह 0.90 लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं कि 1 हेक्टेयर से कम की जमीन। तो ये भी है कि भाई जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीन होती है वो कमर्शियल लेवल पे इतना फार्मिंग नहीं करते हैं फार्मर्स। वो सिर्फ उतनी ही फार्मिंग करते हैं जितना उनके लिए सफिशिएंट हो, यानी कि प्रॉफिटेबल फार्मिंग देखी जाए तो अभी भी हमारे भारत में इतने हद तक नहीं हो पाती। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अब अगला एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो आ सकता है, वो क्या है कि नाटो का अभी हाल में 31st जो मेंबर है वो कौन सा देश बना है? तो आप टिक करेंगे फिनलैंड। ठीक है, नाटो का 31st मेंबर जो बना है वो फिनलैंड आपका बना है। अब यहाँ अगर मैं नाटो के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि नाटो की जो शुरुआत हुई थी वो ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल से हुई थी। जब हमें पूछ सकते हैं कि नाटो बनने की शुरुआत किससे हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ आपका ब्रुसेल से हुई थी। ये ट्रीटी मार्च 1948 में शुरू की गई थी। ठीक है, बाय आपके जो बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है और यूके है। तो इन 5 कंट्रियों ने ये ट्रीटी शुरू की थी। और नाटो एग्जिस्टेंस पे कब आया, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आपका टिक करके आएगा अप्रैल 1949 में आपका ये एग्जिस्टेंस में आ चुका है। तो अगर आपने अभी तक ये एंड तक ये मेरा वीडियो देखा है और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं और भी आप लोग के लिए जो सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है, सारे के सारे नहीं, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स एक साथ रोज आपके आते हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है जो मुझे लगता है कि शायद एग्जाम में आ जाए, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ।